वहाँ से हम हल करेंगे। उस्मान कृत सूफी काव्य चित्रावली का नायक कौन है? ए रत्नसेन, बी मनोहर, सी ऋतुपर्ण, डी सुजान। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर सुन लें कि उस्मान कृत सूफी काव्य चित्रावली का नायक कौन है? ए रत्नसेन, बी मनोहर, सी ऋतुपर्ण, डी सुजान। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ध्यान देना है कि चित्रावली किसने लिखी? उस्मान ने लिखी। कौन सी धारा का काव्य है? सूफी काव्य धारा का है। प्रेमाख्यानक काव्य है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका नायक वो कौन था? सुजान था, नेपाल का राजकुमार था। डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ का राजकुमार था ये? नेपाल का। और इसकी जो नायिका थी उसका नाम क्या था? चित्रावली। वो कहाँ की राजकुमारी थी? रूपनगर की। ठीक है, तो सुजान कौन है? राजकुमार है, नायक है, और चित्रावली नायिका है जो कि रूपनगर की राजकुमारी है। प्रश्न क्रमांक 77, पद्मावत को समासोक्ति काव्य किसने कहा? ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पद्मावत को समासोक्ति काव्य किसने कहा? ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और डी विजय देव नारायण शाही। ठीक है, तो वो पद्मावत को समासोक्ति काव्य किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सी। मलिक मोहम्मद जैसी के एक तरीके से फैन थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और ठीक है, समासोक्ति का मतलब यहाँ पर ये था उनका कि जहाँ प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत का अर्थ निकले। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से क्या हो? रूपक हो। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को क्या कहा था? ये भी ध्यान रख लें, ट्रेजिडी कहा था, हिंदी की दुखांत का, यानी कि ट्रेजिडी कहा था इन्होंने, ये भी ध्यान रखना है। जिसका अंत दुखांत है तो इन्होंने इसको ट्रेजिडी कहा था। प्रश्न क्रमांक 78, अष्टचाप के कवियों में मंदिर के अधिकारी के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? ए कुंभन दास, बी कृष्णदास, सी क्षीर स्वामी, डी चतुर्भुज दास। स्वामी डी चतुर्भुज दास। ठीक है, तो मंदिर के अधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है? कृष्णदास को। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कृष्णदास हैं और मंदिर के अधिकारी थे और कुणबी जाति से थे, ये भी अगर पूछा जाए। ठीक है, और वल्लभाचार्य जी ने किस मंदिर का अधिकारी यानी कि मैनेजर नियुक्त किया था? श्रीनाथ मंदिर का। श्रीनाथ मंदिर का। ठीक है करके। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 79 है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह प्रसिद्ध अर्धाली किसकी है? ए दारूदयाल, बी रैदास, सी मलुकदास, डी सुंदरदास। तो सही उत्तर बताया सी मलुकदास की है। आलसियों का महामंत्र भी इसी को कहते हैं। ठीक है, पूरा भी याद करें इसको। ठीक है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम,
दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। आगे देखें। हाँ, आलसियों की मसीहा हैं वो। आलसी लोग इसी, ठीक है, अर्धाली का बहाना देके काम से बचते हैं। प्रश्न क्रमांक 80 है, सूरदास कृत साहित्य लहरी का मुख्य विषय क्या है? ए है कृष्ण की बाल लीला, बी नायका भेद एवं अलंकार निरूपण, सी भ्रमर गीत, डी रासलीला। ठीक है, ध्यान देना है, साहित्य लहरी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 80 का? बिल्कुल सही उत्तर है बी। ठीक है, नायका भेद एवं अलंकार निरूपण। वेरी गुड, बी इसका सही उत्तर है। इसमें साहित्य लहरी में कितने पद हैं? 118। ठीक है, इनको कूट पद कहते हैं। ठीक है, और इनके साहित्य लहरी के बारे में कोई पूछे तो एक तरीके से काव्य शास्त्रीय कुशलता इसमें दिखाई गई है। ठीक है, भाव का वर्णन तो है ही, लेकिन साथ में इसमें काव्य शास्त्रीय कुशलता भी दिखाई गई है। ठीक है, यानी बहुत सारे नायिका भेद और अलंकारों का निरूपण इसमें किया गया है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 81, सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध ग्रंथ इंद्रावती के रचयिता कौन है? ए है कासिम शाह, बी नूर मोहम्मद, सी शेख निसार, डी मंझन। ठीक है, इंद्रावती का प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 81 का? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 81 का सही उत्तर होगा बी। ठीक है, नूर मोहम्मद। अच्छे से याद कर लें इसको। जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसका उत्तर आपको लगे गलत है मेरा या गलत हो गया है, तो उसको वहीं पर अपनी कॉपी में किसी भी जगह एक बार लिख लें। ठीक है, नूर मोहम्मद ने लिखी थी इंद्रावती। इसका देखें कब लिखी गई थी? 1744 में। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आचार्य शुक्र ने इसी ग्रंथ को, किसको? इंद्रावती को बताया था कि सूफी काव्य धारा की जो प्रेमाख्यानक परंपरा है उसकी अंतिम श्रेष्ठ रचना है ये। ठीक है, इसको उन्होंने अंतिम श्रेष्ठ रचना माना, किसकी? सूफी काव्य की प्रेम धारा की। ठीक है, कासिम साहिर ने जो लिखी थी उसका नाम है हंस जवाहिर। ये भी याद रख लें। ऐसी रचना परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, याद नहीं रहती हैं। कासिम साहिर ने हंस जवाहिर और मंझन ने मधुमालती। ठीक है, आवाज़ सही आ रही मेरी ऋचा? प्रश्न क्रमांक 82 देखें अब। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी बाहु पीड़ा यानी भुजाओं के दर्द से मुक्ति हेतु किस ग्रंथ की रचना की थी? ए विनय पत्रिका, बी कविता बली, सी हनुमान बाहुक, डी संकट मोचन अष्टक। ठीक है, नाम ही उसका है बाहु पीड़ा, भुजाओं के दर्द से नाम होगा उसका। तो वो कौन थी? हनुमान बाहुक। ठीक है, बाहुक, बाहु के दर्द से बाहुक समझें। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है, हनुमान बाहुक। ठीक है, क्या हुआ था? तुलसीदास जी का जब जीवन का अंतिम समय चल रहा था तो उनकी भुजाओं में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था? दर्द हुआ था, जिसको बोलते हैं वाय या बात। पैरों में भी होता है वात पीड़ा। ठीक है, बहुत कष्ट होता है इसमें।
तो इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। इसमें 44 पद थे। ठीक है, आगे देखें प्रश्न क्रमांक 83। प्रेमाख्यानक परंपरा से भिन्न रूप मंजरी के रचयिता कौन हैं? ए है सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास, डी परमानंद दास। ठीक है, प्रेमाख्यानक परंपरा से भिन्न है रूप मंजरी, उसके रचयिता कौन है? नंददास है, बी। ठीक है, नंददास अष्टछाप के कवि थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, रूप मंजरी कौन थी? एक विवाहिता स्त्री थी, भगवान कृष्ण के प्रति उसके प्रेम का वर्णन है। ठीक है, तो प्रेम धारा का ये काव्य है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 84। संत रज्जव ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया था? ए हृदय बानी, बी अंगबधु, सी ज्ञान समुद्र, डी बीजक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है कि संत रज्जब ने दादू दयाल की जो रचनाओं का संकलन किया था वो अंगबधु नाम से किया था। अंगबधु जो बना था वो हृदय बानी से ही बना था, ये ध्यान देना है। लेकिन जो हृदय बानी है वो उसका संकलन किसने किया था? संत दास और जगन्नाथ दास ने, ये भी ध्यान रखना है। संतनाथ और जगन्नाथ। ठीक है, इन दोनों ने किया था किसका? हृदय बानी का। हृदय बानी का संकलन। ठीक है, फिर हृदय बानी को ही व्यवस्थित करके संत रज्जब ने बनाया था कौन सा? अंगबधु। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 85 देखें। स्वामी रामानंद के गुरु का क्या नाम था? ए रामानुजाचार्य, बी राघवानंद, सी यमुनाचार्य, डी षटकोप। ठीक है, स्वामी रामानंद के गुरु का नाम बताना है, वो क्या था? राघवानंद था। शायद पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं ये वाले प्रश्न को, 20 का सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखें प्रश्न क्रमांक 86। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध संत कवि कौन थे? ए दादू दयाल, बी मलुकदास, सी संत सिंगा और डी संत पीपा। ठीक है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के, जहाँ निमाड़ी भाषा बोली जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं वहाँ के, तो वो कौन से हैं? संत सिंगा। सिंगा जी का मेला भी लगता है निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1519 ईस्वी में, और इनकी जो रचनाओं का संग्रह है उसका नाम है सिंगा जी की परिचय, परिचरी या परिचय। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 87। सूफी साधना में जीव और परमात्मा के मिलन में बाधक शैतान को क्या कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। ए नफ्स, बी रूह, सी मारिफत, डी तरीकत। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 87। तो क्या कहा जाता है कि सूफी साधना में जीव और परमात्मा के मिलन में जो बाधक होता है, शैतान होता है, उसको कहते हैं नफ्स। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, नफ्स का मतलब होता है शैतान या इंद्रियों का विषय भोग। इंद्रियों के
विषय भोग या शैतान। ठीक है। और जो साधक होता है उसको क्या कहते हैं? बंदा। ठीक है। ईश्वर को क्या कहा जाता है? हक कहा जाता है। तो बंदा और हक के मिलन में नफ्स क्या होता है? बाधक होता है। ठीक है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 88। वल्लभाचार्य के अपूर्ण दर्शन ग्रंथ अणुभाष को किसने पूरा किया था? ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये भी। ए है विठलनाथ, बी गोकुलनाथ, सी सूरदास, डी कृष्णदास। ठीक है। अणुभाष को किसने पूरा किया था? विठलनाथ ने किया था। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है। अणुभाष क्या था? वल्लभाचार्य ने जो ब्रह्म सूत्र है उस पर क्या लिखा था? भाष्य लिखा था। ठीक है। ठीक है, उसका नाम में ही है भाष्य। किसका भाष्य था ये? ब्रह्म सूत्र का। अगर पेपर थोड़ा कठिन आ गया तो इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। ब्रह्म सूत्र का भाष्य था। ठीक है। पूरा करने का श्रेय किसको था? इनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ को। विठलनाथ वही जिन्होंने अष्टचाप की स्थापना की थी। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 89। मान्यता अनुसार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसे सुनाया था? ए रहीम, बी रस खान, सी मीराबाई, डी टोडरमल। ये सबसे पहले किसे सुनाया था? रस खान को सुनाया था। ठीक है। ऐसी मान्यता है सबसे पहले। ठीक है। रस खान भी भक्त कवि थे। और किसके भक्त थे ये? भगवान श्री कृष्ण के। कृष्ण भक्त कवि थे। मुस्लिम थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। प्रश्न क्रमांक 90 देखें। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी कौन बने? ए है कमाल, बी रैदास, सी धर्मदास, डी दादू दयाल। ठीक है। तो कबीर दास की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी कौन बना था? धर्मदास बना था। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। इनके शिष्य थे धर्मदास, सबसे योग्य माने जाते थे, प्रमुख शिष्य थे। ठीक है। इन्होंने ही धर्मदास ने ही कबीर की जो वाणियों का है संकलन किया था बीजक नाम से। ठीक है। कबीर के उत्तराधिकारी भी यही बने थे। कमाल और कौन थे? कबीर के पुत्र थे ये। रैदास तो अलग संत थे, दारूदयाल भी अलग संत हैं। प्रश्न क्रमांक 91 देखें। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रसिद्ध उक्ति किसकी मानी जाती है? ये तुलसीदास, बी कबीर, सी नाभादास, डी रामानंद की। ठीक है। किसके बारे में पंक्ति है? रामानंद जी के बारे में है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। ठीक है। और पूरी है ये प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो इसका सही उत्तर होगा बी कबीर। कबीर की पंक्ति। कबीर ने बताया कि जो भक्ति है द्राविड़ में उपजी है जिसको रामानंद उत्तर में लाए हैं। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 92। तुलसीदास की किस रचना में राम कथा को 7 खंडों में विभक्त नहीं किया गया है? ठीक है। ए है रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी कवितावली, डी बरवे रामायण। ठीक है। तो 7 कांडों में विभक्त नहीं किया गया है, वो कौन है? विनय पत्रिका, बी। ठीक है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं, जो गाने योग्य पद हैं, गेय पद हैं। ठीक है। क्या है? एक तरीके का स्तुति काव्य है। ये भी पूछा जाए। स्तुति काव्य है, इसमें कांडों का कोई विभाजन है ही नहीं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं कि एक विनय है भगवान राम के दरबार में। ठीक है। विनय प्रस्तुत किया जाता है, एक आवेदन किया जाता है। तो एक प्रकार से आवेदन या अर्जी है।
प्रश्न क्रमांक 93 देखें। भारतीय दर्शन में प्रच्छन्न बौद्ध, छिपा हुआ बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? यह रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी मध्वाचार्य, डी शंकराचार्य। ठीक है, तो प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? डी शंकराचार्य को। ठीक है, क्योंकि इनका जो अद्वैत वेदांत था, ठीक है, और मायावाद में बौद्ध धर्म का शून्यवाद देखा जाए, और इनकी दोनों की स्पष्ट झलक आपको विज्ञानवाद की भी स्पष्ट झलक किसमें? अद्वैत वेदांत में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध। इनकी एक तरीके से आलोचना की थी ये। ठीक है, शंकराचार्य की आलोचना किसने की थी? रामानुज ने की थी। ठीक है, कि ये कौन है? प्रच्छन्न बौद्ध है। प्रश्न क्रमांक 94। स्मार्त संप्रदाय देवोपासना के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, ए है शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी मध्वाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, शंकराचार्य। शंकराचार्य को स्मार्ट पंचदेव जानते होंगे आप, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश, ये भी ध्यान रख लें। ठीक है, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 95। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता सूफी कवि कौन है? एक है शेख नबी, बी उस्मान, सी नूर मोहम्मद, डी कासिम साहब। ठीक है, तो ज्ञानदीप किसने लिखा था? शेख नबी ने। ठीक है, 1619 में, ये भी याद रखें। क्रम से प्रश्न पूछ लेते हैं, चंदायन का, ठीक है, इंद्रावती का, ज्ञानदीप का, सभी को देके क्रम से लगाना पड़ता है इनको। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 96। सूरदास की किस रचना में कूट यानी दृष्टिकूट पद संकलित हैं? ए सूरसागर, बी सूर सारावली, डी साहित्य लहरी, डी गोवर्धन लीरा। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, साहित्य लहरी है। प्रश्न क्रमांक 97। संतों की वाणियों का प्रसिद्ध संकलन हरड़े बानी में मुख्य रूप से किन की वाणियों का संकलन है? ए कबीर, बी दारू दयाल, सी रज्जब, डी मलुकदास। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था, ये पिछला प्रश्न था एक, बी दारू दयाल। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 98। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य चंदायन का नायक कौन है? ए ऋतुपर्ण, बी रत्नसेन, सी लोरिक और डी मनोहर। सही उत्तर इसका क्या है? सी लोरिक। किसने लिखाया था चंदायन? मुल्ला दाऊद ने। मुल्ला दाऊद ने लिखा था 1379, बहुत पहले का ग्रंथ है। और इसका नायक कौन था? लोरिक, और इसकी नायिका कौन थी? चंदा। नायिका का नाम क्या था? चंदा। लोर इसका नायक था, इसलिए इसको लोर कथा भी कहते हैं। ठीक है, लोर कथा या लोर कहा, दोनों कहा जाता है इसको। प्रश्न क्रमांक 99। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी वियोगी हरि,
डी श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? वे योगी हरि ने। सी इसका सही उत्तर है। रस पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद। ठीक है, रस पंचाध्यायी किसने लिखी थी? नंददास ने। ठीक है, ये नाम भी याद रखना है। गीत गोविंद तो पता ही होगा, जयदेव की है। आखिरी प्रश्न आज का, रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? ठीक है, ए है किष्किंधा कांड, बी सुंदरकांड, सी लंका कांड, डी उत्तरकांड। ठीक है, सरल प्रश्न है, इसका उत्तर आप दें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे 100 प्रश्न पूरे होते हैं लगभग 3 वीडियो में।